समाज कोई आरती उतारता है क्या? तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया? बोले इसलिए वो लोग आरती उतार रहे हैं क्योंकि जनक की बेटी और जनक के राज्य के लोग हैं। चलिए अच्छी बात लगी, जनक के राज्य के लोग हैं, जनक की बेटी है, तो ये सद्भावना सीता के प्रति, जनक के प्रति उनके नगरवासियों की होगी। अच्छा लगा। लेकिन देवतन का क्या लेना देना है? देवताओं का मिथिला से क्या लेना देना है? और देवता क्या कर रहे हैं और देवताओं की पत्नियां क्या कर रही हैं? तो शास्त्र फिर कहता है नाच ही गावहि, नाच ही गावहि विबुध, विबुध विबुध माने, विबुध माने देवता, बधूटी, बधूटी, बधूटी माने पत्नियां, देवताओं की पत्नियां नाच रही हैं और गा रही हैं। थोड़ा विचार करिए कि अगर कोई गलत काम करने वाला है तो गलत काम करने वाले के ऊपर देवताओं की पत्नियां नाच गाना करेंगी क्या? देवताओं की पत्नियां नाचेंगी? अब वो गलत काम होए मां नाच ही गावहि विबुध बधूटी, बार बार, एक बार नहीं, बार बार कुसुमांजलि छूटी पूरा अरुप्योम, पूरे अरुप्योम, पुर माने नगर, अप्योम बाजने बाजे खल भय मलिनो, खल, खल माने दुष्ट। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वे मलिन, मलिन हो गए और जितने साधु प्रवृत्ति के लोग थे वे सब प्रसन्न है। तो अगर गलत है तो गलत काम होने पर साधुओं को मलिन होना चाहिए और दुष्टों को प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन यहां पर गलत नहीं है, तभी दुष्ट मलिन है और साधु प्रसन्न है। एक पंक्ति फिर ले लीजिए हमारी, और बड़े प्रेम से ले लीजिए और इसके बाद हम अपनी वाणी पर विराम लगा देंगे, आपका चिंतन सुनेंगे, है ना। मही पाताल, मही पाताल नागयश व्याप, यश शब्द का जादू है पंडित जी। गलत काम कोई व्यक्ति करता है तो गलत काम करने वाले को कभी यश नहीं मिलता। यश उसी को मिलेगा जो अच्छा करेगा। मही पाताल नागयश व्याप, काहे व्यापा? राम बरी, राम बरी सिय भंजे उचापा, मही पातालो। बहुत सुंदर। आपने कहा कि मही पाताल नागयश व्यापा, देवताओं और देवताओं की स्त्रियां, इसका उत्तर मैंने एक कर दिया था, इसका एक उत्तर कर दिया था। कौन सा था? ना ऊपर बचा कोई और ना नीचे बचा कोई, और मैंने उत्तर किया था। कौन सा किया? और उनमें मही, पाताल, नाग, तीनों लोग के लोग, तीनों लोग के लोग आ गए थे एक ही अर्धाली में। एक ही अर्धाली में देवता भी आ गए, एक ही अर्धाली में मनुष्य भी आ गए, और एक ही अर्धाली में पाताल लोक से नाग भी आ गए थे। और मैंने ये उदाहरण आपको पहले दिया था। क्या कहा था मैंने व्यास जी? बोले सोर मुनि नाग, सुर मुनि नाग। ये होता
नगर नर नारी सोच ही सकली काश उर भारी। सुर माने देवता, स्वर्ग लोक से देवता, मुनि मृत्यु लोक से और पाताल लोक से नाग। आप अलग कर देते हो, मैं भी उसी सुर पर बोल सकता हूँ। लगाओ आप, अगर जब कर दिया और क्या, लगाओ आप, लगाओ तो आप जब बदल देते हो तो मैं भी बदल जाता हूँ। संभालो संभालो, मैं लगा रहा हूँ। बोले सूरी मुनि नागी और नगरी नर नारी। तैयारी है। सोच ही सकली और त्रासी और भारी। चाहे पाताल लोग हो, चाहे भक्त लोग हो और चाहे स्वर्ग लोग हो, केवल परशुराम के विरोध करने से ये सारे लोग डर के मारे मरे जा रहे हैं। और आपने जितने भी प्रमाण दिए हैं, ये उस समय के प्रमाण दिए हैं जब तोड़ने वाले का विरोध किसी ने नहीं किया था। आपने कहा क्या मनोरथ प्रकट है। ध्यान में व्यास जी, मनोरथ प्रकट है, और मनोरथ अगर प्रकट न होता तो गुरुजी ये न कहते, बोले सुफारे मनोरथ, सुफारे मनोरथ और हो तुम्हारे सुफल मनोरथ। अगर मनोरथ की जानकारी गुरुजी को नहीं थी तो मनोरथ शब्द का प्रयोग गुरुजी ने करते, क्योंकि हृदय सरा और सी लुनाई। जब सीता के रूप की सराहना कोई कर रहा है तो गुरुजी ने मन का मनोरथ जान लिया। और गुरु साधारण नहीं होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये गुरु जी का वाक्य है। तो गुरु परब्रह्म के रूप में होते हैं। राजकुमार लक्ष्मण वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए महाराज, ये तो आप केवल ऐसे तीर मार रहे हो, लेकिन निशाने पर नहीं बैठ रहा है। गुरुजी होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, गुरुजी वो होते हैं, गुरुजी वो सब आपकी बात सही है, लेकिन केवल इतना उत्तर करो, क्या मनोरथ प्रकट है कि गुरुजी ने जाना है? बात इतनी है। गुरुजी ने जाना विषय एक अलग है और मनोरथ प्रकट करना विषय अलग है। जैसे फिर आइए वहीं जहां से हम आप शुरू हुए थे। सुख की कामना करना विषय अलग है और सुख मिल जाना ये विषय अलग है। दो वाक्यों में उत्तर हमने आपकी इस बात का किया। दूसरी बात आइए, समय कम है और काम लंबा करना है। कामों करना है लंबा, वो आपों को लंबा है ना। अब आइए, आपने कहा था तोड़ने वाले ने अपराध किया, तोड़ने वाले ने गलत किया है। हमने कहा कि तोड़ने वाले ने गलत किया है, तोड़ने वाले ने अपराध किया है, तो क्या तोड़ने वाले की आरती उतारी जाएगी? क्या तोड़ने वाले का यश होगा? क्या तोड़ने वाले के ऊपर देवताओं की फूलों की वर्षा करेंगी पत्नियां? तो पंडित जी ने कहा कि देखो वो लोग जो लोग समर्थन में थे, ये सभी डर के मारे मरे जा रहे हैं। ये विषय दूसरा बन गया कि डर के मारे मरे जा रहे हैं। ये विषय दूसरा बन गया। विषय उत्तर ये होना चाहिए कि हाँ, तोड़ने वाले ने गलत किया है, और गलत किया है तो कैसे किया? वो ऐसे किया। तोड़ने वाले ने गलत किया है, उसका उल्लेख वहां होना चाहिए। लेकिन ऐसा करो, जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजा लो। गुरु जी का धनुष तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया। अच्छा। पूजनीय वस्तु का खंडन करके, जिसकी आज तक वेदिका पर पूजा होती रही, तुम्हारी दृष्टि में अच्छा होगा, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। आपने कहा कहीं पूजा करो, कहीं पाठ करो। हमारा नहीं थोड़ो फिर बोला गुरु जी की वस्तु का खंडन कर दिया गया है।
और गुरु जी कौन होते हैं? अभी अभी आपने एक श्लोक पढ़ा था, गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपने कहा गुरु जी का धनुष तोड़ दिया गया है, तो इनके गुरु कौन है? शंकर जी। तोड़े वाले के गुरु कौन है? तो अभी अभी श्लोक पढ़ के निकाल गए कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है। तो अगर तुम्हारे गुरु का धनुष तोड़ा गया है तो तोड़ने वाले के गुरु की आज्ञा से ही धनुष का खंडन हुआ है। अगर तोड़े वाले गुरु आपके शंकर जी है तो गुरु ही शंकर जी है, ये श्लोक आपका कहता है। तो तोड़ने वाले के भी गुरु शंकर जी है, तो उसने अपने गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा, मतलब शंकर जी की आज्ञा से तोड़ा। तो तुम्हारे पेटे में दर्द का है, अपने गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा है, पेटे में पीर इसलिए हो रही है। तुम्हें प्रभु ने बड़ी में कहा चला था, तुम नहीं, तुम्हें प्रभु ने गुरु बेटी बखाना। पूछ रहा है पेटे में पीर क्यों हो रही है? बेटा चक्कर में ना पड़ो, चक्कर में तुम अपराधी में चक्कर तेरी सीना चोरी क्षण भर में धूल मिला दूंगा, कम बोलना, अहमान मिटा दूंगा, हम बताएं सारी का मदद खा दूंगा। अरे बचड़े छड़े छुलबुले छोने, तू तरसन क्या खाता है? क्या सुना नहीं बिहाव ठार का रागों की रागनी गाता है? और आप हैं रविंद्र प्रताप सिंह, सीर मवई, जिला फतेहपुर। सीर मवई, हाँ, आपकी तरफ से 21 सम्मान पर भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हो क्या सुना नहीं कुठार का प्रभाव? तो ये कुठार उठार का प्रभाव न बताओ, या जो कांधे में लादे घूम रहे हो, ये हम अपनी करदनी में बांधे ने। छत्र के लड़का ने छत्र के घर में पैदा हुए, अस्त्र शस्त्र हमारे खिलौने हैं। ये पंडित जी जाऊं तुम कांधे मार धरे आओ, ये हम अपने तकिया के नीचे धर के सोते हैं। हम का ये सब वीरता की बातें न बताओ। ब्राह्मण देवता एक हमारा सम्मान है, फरसा तक हमारा सम्मान नहीं है। तकिया के नीचे, हाँ सुन ले, ब्राह्मण देवता जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर ले, ना हो तो राजन भैया से मिलो, करोवन चले जाओ, ब्रह्मदेव का स्थान है, उनके तुमको महंत बनवा दे। उसे महंत तो तुम खुदाया हो, पिलुआ मंदिर, पिलुआ मंदिर, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, कई स्थानों के महंत बन जाएंगे, है ना? इसलिए नहीं तो धनुष उठेगा और धनुष पर बाण चढ़ेगा तो पंडित जी सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, सभा से भाग जाओगे। अरे मुनि जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे में चक्कर में धनुष के सर उठा लेंगे। अरे मुनि सुनर्ग में शक्कर है नहीं देख कर सकते, अरे जगत की तलज्जाक विसंबिस काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो अजात के पीर सिंहों को। अरे मुनि फरसा दिखाते। लक्ष्मण कहता है कि हम क्षत्रिय के लड़का हैं और अस्त्र शस्त्र सिराने धर के सोते हैं। जैसा अस्त्र और जैसा शस्त्र परशुराम के पास है, दुनिया में ऐसा अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं है। सहस्रा बाहु को मारने वाला परसा भी मेरे हाथ में है और रावण को मारने वाला धनुष भी मेरे हाथ में है। लाल लाल लोचन लिखाए जो खल्लाल, ललित दो पालों की लाल उठाएगी, लड़ने की लालसा बुझेगी तब लखनलाल, जब लगता को लिखने में लेख नहीं ले जाएगी। और लाल लाल लोचन लिखाए जो की बार ललित लाल लुहान हो जाएगी, लच्छी की लच्छी छिड़ावेगी। कुछ नहीं हो पाएगा जब तक हम खड़े। इसलिए सुन ले पंडित जी सभा में आते, ये उदित उद्याचल में उदित रहोगे भान, ये उदित उद्याचल में उदित रहोगे भान। जब कौन की किसान से रहेगा, ये कोलाहल मचाएगी सब लोग पाल दिखपाल। जब शेष के महेंद्र का भेल हिल जाएगा, पड़ेगा पाला। जब दशरथ के लाश है तो पंडित जो तुम्हारी बुद्धि तक पथरा पड़ जाएगा। अरे दशरथ के नंदन तुम पड़े हो तो खंडन में जब चले खंडन को रोबर सारा मिलता है नहीं चले कोशिश से भेज दो, मिथिला से भाग जाओ। देश समझ क्या है, सिगरेट रघुवंशम को गद मारू भूम, तेरी यमस को पहाड़ू खोज सरयू मिशन का। अरे देखता तो पूरे तो छल रंगम जात खा देता, अरे मन निकाले तो तिनके पुरतक की याद खा देता, अरे छीनता धनुष्बाण काका खरखोट दिखा देता, उछल के पर चुराना पंडित जी सभी भुला देता और सीधे पिलवन वाली होते तो रसातल भूम जाती में गिरता चंद्र चूटो मंडल सितारा है, जिनकर भी प्रकाश विलीन हो जाता जग, ये कुचल जाता से पर से वो धारा है। क्षत्रिय वंश अंधा अबोध हो जाता लखन पड़ता बाप पुत्र का बारा है। जाने कितने आए, जाने कितने आए
से बिन पानी मांगे। सुना पंडित जी, तो आज मैंने भी हठानी है। ओ पिलवा वाले महाराज, आज मैंने भी हठानी है। क्रोध आ गया, आ गया, आ गया, तो अभी प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना। अरे मेरे मन भी धाया है, आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा कि किसकी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा। धन्य है मेरी माता रेणुका जिसने मुझे दूध पिलाया है, और धन्य है बेटा परशुराम जिसने अपनी माता को विधवा से सुहागवती बनाया है। माता को मारने वाला कभी धन्य नहीं होता। विधवा से सुहागवती बनाया है। धन्य पुत्र जगती तलतासु, अब पितहि प्रमोद चरित सुन। आइए मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी, कैसा है वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, वही सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पटकारा ही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो माने दो, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं। ये छाती हैं तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले, अपने इस पथ के मतवाले। ये तूफान प्रलय घनघारों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास। मैं भी चलने वाला हूँ, और भगवान ने जिनको जिनको पैर दिए हैं वो सब चलते हैं। और व्यास जी अगर पैर नहीं दिए हैं तो जब परमात्मा की कृपा जीव के ऊपर बरसती है तो एक दिन वो भी चलते हैं। चलने वाला मैं भी हूँ, और मैं कैसा चलने वाला हूँ। इन बाधाओं से भय न हमें, इन बाधाओं से भय न हमें। हम तूफानों में चलते हैं, हम तूफानों सा चलते हैं। और गिर पर्वत नदी दरारों में, गिर 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 पर्वत नदी दरारों में हम विषम ज्वाल सा चलते हैं। पथ चाहे घोर अंधेरा हो, दुख द्वंद्वों ने चाहे घेरा हो महाभ्रष्ट भीतर गर्जन करता हो महाकाल नर्तन, करता हो महाकाल नर्तन। हम कब किससे डरने वाले, हम संघर्षों में लड़ते हैं। और बाधाओं से भय न हमें, और बाधाओं से भय न हमें। हम तूफानों सा चलते हैं, हम तूफानों सा चलते हैं, हम तूफानों सा चलते हैं। आप कहते हैं बाधाओं से भय न हमें,
हम तूफानों में चलते हैं, पर्वत नदी दरारों में हम विषम ज्वाल बनो। ज्वाल बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्वाल कैसा बनना है तो एक दोहा है और अपने जीवन दर्शन पर फिदा करके पहुंचूंगा। राम नाम मणि दीप धारी, राम नाम मणि दीप धारी, जी ते हरिद्वार, तुलसी भीतर बायरे जो चाहसी मुझी। दीपक कहाँ रखना है? देहरी पर। और देहरी पर दीपक के एक विशेष प्रभाव होता है कि जो देहरी पर दीपक होता है उसका प्रकाश घर के अंदर भी पहुंचता है और उसका प्रकाश घर के बाहर भी पहुंचता है। आइए हमारे कुछ पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत हैं। क्या है वो? इस रूप से सभा वैसे कम है और कम क्या है ही नहीं, 2-4-10 लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग आ गए हैं नए नए श्रोता, वो पीछे ही बैठे। तो पीछे का जमाना न रखो। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यदि वो आगे आकर के बैठना चाहते हैं तो यदि आगे आकर के बैठ जाएंगे तो थोड़ा पात्रों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। और ना हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप आकर के यहाँ पुरस्कार दे, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर उठ करके आगे आ जाओगे, पीछे तो लाले कुर्सी पर ही है, वो आगे तो बढ़िया वातानुकूलित, कोई कष्ट नहीं होगा। आइए आनंद लीजिए। आइए मेरा जीवन मिशन है और मेरा कथोपकथन है। थोड़ा इको कम कर दो, इको कम कर दो। संघर्ष जीवन का पर्याय, बिना संघर्ष के समाज में कभी कुछ सफलता नहीं मिलती है। कुछ किए हुए, बिना कुछ किए हुए राजन भैया जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये प्रायः लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा, मिलेगा। परिश्रम करोगे तो परिश्रम मित्र तुम्हारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले 10 लोग सुन रहे हैं लेकिन हम लोगों को अच्छा लगा, मन से सुन रहे हैं तो हम लोग मन से कर भी रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं हो रही। आइए 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा अभियान है, संघर्ष जीवन तब बिना साधना कभी होती नहीं, तब बिना साधना कभी होती नहीं। और यही हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि आज का प्राणी तपस्या करना नहीं चाहता है, गुरुजनों की सेवा करना नहीं चाहता है, लेकिन सिद्धि मिल जाए इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है। लेकिन मित्र सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है।
उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ेगा, गुरुजनों की सेवा करनी पड़ेगी। और जब